मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का चौथा अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा को पढ़ेंगे। इस लेसन को हम छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। इसका मतलब है कि अगर सभी व्यक्तियों को भोजन प्राप्त हो रहा है, उनकी पहुंच में है भोजन और वो भोजन प्राप्त करने के समर्थ हैं, तो इसका मतलब वो खाद्य रूप से सुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि वो ईजिली भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन और वितरण की समस्या आती है, वितरण का मतलब होता है बंटवारा और उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। अनाज के उत्पादन का मतलब है कि ज़्यादा अनाज की पैदावार करना। तो सहजीवी निर्धन परिवार या उससे अधिक प्रभावित होते हैं। अगर किसी भी देश में अनाज की प्रॉब्लम होती है, उत्पादन नहीं होता अनाज का या वितरण आसानी से नहीं होता है, तो गरीब व्यक्ति है वो अनाज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा अपनाई गई है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच हो और उसे प्राप्त करने का उनमें सामर्थ्य हो। मतलब खाद्य सुरक्षा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग इजीली भोजन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें भोजन में कोई भी कमी महसूस नहीं होती हो, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनके पास वो क्रय शक्ति है, खरीदने की क्षमता है कि वो जरूरत पड़ने पर अपने खाने की आवश्यकता को पूरा कर सके। इसी को हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन जैसे कि अकाल, भूखमरी अगर देश में होती है तो वो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कभी भी भोजन की कमी न होना। जब भी अनाज के उत्पादन या वितरण की कोई समस्या होती है, या तो अनाज का उत्पादन कम होता है या उसका वितरण अच्छी तरह नहीं होता है, तो सबसे जो गरीब परिवार है उनको ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। खाद्य सुरक्षा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर किसी देश के नागरिक गरीब हैं तो खाद्य सुरक्षा को प्राथमिक रूप से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए किसी भी सरकार को। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनाज को गरीब व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि भारत में भी राशन कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्तियों को अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। कोरोना के टाइम में भी लोगों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक खाद्य सुरक्षा का पार्ट है। अगर राशन कार्ड के माध्यम से किसी को अनाज पहुंचाया जा रहा है लेकिन वो अनाज गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा, भी ही अगर उसका मिसयूज होता है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। और सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा कार्रवाई पर निर्भर करता है कि खाद्य सुरक्षा का में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल सरकार का होता है। सरकार ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध है। खाद्य सुरक्षा, जिसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके द्वारा सरकार गरीब व्यक्तियों तक अनाज को पहुंचाती है, उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि खाद्य सुरक्षा उतनी ही सक्षम होगी जितनी सरकार उसके लिए सुनिश्चित कदम उठाती है। अगर सरकार द्वारा अपनाए गए कदम सुनिश्चित नहीं होते हैं तो खाद्य सुरक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सरकार राशन कार्ड के द्वारा गरीब व्यक्तियों तक अनाज पहुंचाने का काम करती है, अगर सरकार उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाती तो गरीब व्यक्तियों की तरफ अनाज नहीं पहुंच पाएगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा में 3 चीज़ें प्रमुख हैं। सबसे पहले भोजन की उपलब्धता, दूसरा भोजन तक पहुंच और तीसरी भोजन को प्राप्त करने की क्षमता। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। अगर हमारे पास भोजन नहीं होगा तो हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कुछ
टाइम तक ही जीवित रह पाएंगे। लेकिन खाद्य सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाए, बल्कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि जो भी आपके जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक पोषण है, वो आपको मिल जाए। खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ अनाज को उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि अनाज की गुणवत्ता को भी देखना है, उसकी क्वालिटी को भी देखना है। अगर गेहूं या दूसरे प्रकार के अनाज जैसे चावल, बाजरा, उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो वो खाने लायक नहीं होंगे। खाद्य सुरक्षा में 3 तत्वों को शामिल किया जाता है। खाद्य सुरक्षा 3 आयामों को जोड़ती है। सबसे पहले खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। देश में खाद्य उत्पादन, जो कि जिस भी तरह का उत्पादन हो रहा है, खाद्य का मतलब है खाने लायक, वो दालें भी शामिल है उसमें और अनाज भी शामिल है। खाद्य आयात। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से मंगवाना या सरकारी अनाज भंडारों में संचित का मतलब है रखा हुआ, पिछले वर्षों के स्टॉक से है। इस तरह खाद्य उपलब्धता में उस सारे अनाज को शामिल किया जाता है जो किसी देश में उपलब्ध होता है गरीब व्यक्तियों के लिए, जैसे कि जितना भी उत्पादन हुआ है या जितना भी हमने विदेशों से मंगवाया है अनाज, या सरकार के पास पिछले सालों का जो भी भंडार बचा हुआ है, संचित इकट्ठा किया हुआ भंडार है, वो खाद्य उपलब्धता में शामिल है। उपलब्धता का मतलब वो चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर शामिल होते हैं कि एक देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, प्लस हमने दूसरे देशों से कितना आयात किया है। तीसरा कि पिछले वर्षों का हमारे पास कितना अनाज रखा हुआ है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। खाद्य उपलब्धता में 3 तत्व शामिल होते हैं: उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। उपलब्धता का मतलब है कि एक देश के पास कितना अनाज उपलब्ध है, कितने खाद्य संसाधन उपलब्ध है। पहुंच का अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास खाने पीने की चीज़ें न हो। उसको अपना जीवन यापन करने के लिए खाद्य पदार्थों को मिलना आवश्यक है। सामर्थ्य। थर्ड पॉइंट सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन हो। अगर किसी देश के पास खाद्य साधन उपलब्ध है लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके, वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भोजन है उसको खरीद सके। किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है, यानी कि उपलब्ध हो सकती है, जब सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाले खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, यानी कि उनके पास धन हो, और खाद्य उपलब्धता में कोई भी बाधा न हो। यानी कि आपके पास खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए और अनाज भी होना चाहिए, ताकि आप जरूरत पड़ने पर उस पैसे से अनाज खरीद सकते हो। और बीच में जो भी अनाज है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो निम्न क्वालिटी का है, गला सड़ा अनाज है, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब न केवल अनाज को उपलब्ध कराना है, बल्कि अच्छी क्वालिटी का अनाज आपको उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन अराइज होता है कि खाद्य सुरक्षा इतनी ज़रूरी क्यों है, खाद्य सुरक्षा को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब आप समझ चुके हो कि किसी भी देश के पास खाद्य सामग्री का उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा कहलाती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह खाद्य गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। समाज का अधिक गरीब वर्ग हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त रहता है। जब भी देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल खराब होने से कोई भी प्रॉब्लम होती है, राष्ट्रीय आय में कमी होती है, तो अमीर व्यक्ति के पास तो साधन होते हैं कि वो अपने आप को सक्षम कर सकता है और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, भोजन प्राप्त कर सकता है। लेकिन गरीब व्यक्तियों के पास ये चीज़ संभव नहीं है। निर्धनता रेखा के जितने भी लोग नीचे हैं, उनके लिए अनाज उपलब्ध होना बहुत बड़ी समस्या है। जब भी किसी देश में भूकंप, सूखा या बाढ़, सुनामी जैसे से फसलें खराब हो जाती हैं, तो अपने आप में भोजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे गरीब व्यक्ति के साथ साथ अमीर व्यक्ति के पास भी इतना
खाद्य सुरक्षा नहीं होती जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, तो इसलिए सरकार को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। वीडियो में हमने देखा खाद्य सुरक्षा क्या होती है और खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पूरा करेंगे। मॉर्निंग।